हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को अब तक मालूम चल चुका होगा कि ईरान के इजराइल पर अटैक के बाद क्या है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यूएनएससी में जा चुका है। ठीक है, यानी यूएनएससी में क्या है कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और उसके आधार पर जो है ये घटनाक्रम आगे चल रहा है। तो इसमें किसका क्या स्टेटमेंट निकल के आया है और वर्ल्ड मीडिया या वर्ल्ड जो है, इसमें वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की जो अपडेट है उसके आधार पर क्या है कि यूएन में यानी यूनाइटेड नेशन में इजराइल ने अर्ज किया है कि ऑल पॉसिबल सैंक्शन अगेंस्ट ईरान, कि जितने भी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं वो क्या किए जाएँ, ईरान पर इम्पोज कर दिए जाएँ। राइट। अच्छा, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिनको नहीं आइडिया है क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या चल रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि इजराइल ने सीरिया की कैपिटल दमिश्क पर एक एयर स्ट्राइक की थी। उस एयर स्ट्राइक में जो ईरान के 13 ऑफिशियल्स क्या है मारे गए थे, जिसमें से 2 टॉप कमांडर भी थे। उसके बाद से ईरान ने उस चीज़ का बदला लेने के लिए जो है कल यानी संडे को 3 बजे करीब क्या किया, हमला कर दिया। और उसके पहले क्या हुआ था कि ईरान ने एक कार्गो शिप को भी सीज़ कर लिया था। और कहाँ से सीज़ किया था, तो जो पर्सियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान है वहाँ पर एक पड़ती है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये एरिया जानते होंगे जहाँ पर एक पानी का सकरा हिस्सा होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से क्या कर लिया था कि एक कार्गो शिप को सीज़ कर लिया था, जिसको लेकर के वर्ल्ड ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और यही कहा था कि ये क्या है, एक गलत तरीका है चीज़ों को करने का। राइट। उसके बाद फिर क्या है, अटैक होता है इजराइल पर। लेकिन अटैक के बावजूद भी इजराइल जो है इसको प्रॉपरली काउंटर कर लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा ही ये प्रॉपर बना करके एक तरीके से जारी किया गया है, जिसमें क्या कहा गया है कि ओवरनाइट द आईडीएफ अलोंगसाइड इंटरनेशनल पार्टनर एग्जीक्यूटेड अ डिफेंसिव ऑपरेशन against approximately 300 aerial threats launched from Iran and its proxies। कहने का मतलब ये है कि ये जो जारी किया गया है इस तरीके से, ये आईडीएफ के द्वारा जारी किया गया है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने जारी किया है। और उन्होंने ये कहा कि ईरान के द्वारा जो भी अटैक किए गए थे या ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं, प्रॉक्सीज़ का मतलब होता है जो उसके साथ खड़े हुए थे इस टाइम पीरियड पर, जैसे लेबनान हो गया और सीरिया हो गया, इस तरह की और भी जो कंट्री हैं या जो भी प्रॉक्सीज़ हैं जिनने इनका हाथ साथ दिया, तो वहाँ से करीब 300 क्या हैं एरियल थ्रेट लॉन्च किए गए। ठीक है। और इसमें से इजराइल कह रहा है कि करीब 99% इंटरसेप्शन रेट, यानी कि 99% हमने क्या किया है, इनको ख़त्म कर दिया है इजराइल की धरती पर आने से पहले ही। काफ़ी सारे सोशल मीडिया में आपने वीडियो भी देखे होंगे। राइट। थोड़ा सा और ये डिटेल बताते हैं थोड़ा सा और ये डिटेल बताते हैं कि 170 क्या थे ये यूएवी यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल, जिनको ड्रोन आप बोलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल 120 से करीब थी और 30 क्या थी, क्रूज मिसाइल थी। ठीक है, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि बैलिस्टिक क्या है, क्रूज क्या है, लेकिन ये डेटा जो है वो खुद आईडीएफ ने जारी किया है। और दिस इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ ईरान्स अटैक लास्ट नाइट। जो किया गया था उसको कैसे हमने काउंटर किया ये दिखाया है। ये सब बताया गया किसके द्वारा, तो डैनियल हैगैरी जो हैं वो क्या हैं, इजरायली मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं। इनके द्वारा ये कहा गया कि 99% लॉन्च जो है हमने इसको इंटरसेप्ट कर लिया है। ठीक है। और यही सारी डिटेल जो है यहाँ पर ये लिखी हुई हैं। उसके बाद से क्या होता है कि उसके बाद जो है वर्ल्ड एक्टिव हो जाता है और वर्ल्ड की कई सारी कंट्री इस चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए नहीं कहती हैं। और दोनों कंट्री कहाँ पहुँच जाती हैं, यूएनएससी में। और यूएनएससी में देखिए क्या होता है, टुडे द काउंसिल मस्ट टेक एक्शन कंडेम्ड ईरान फॉर देयर टेरर। विश्व के अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से कई सारी प्रतिक्रियाएं दी हुई हैं, लेकिन मैं ये आपको कहाँ का बता रहा हूँ, यूएनएससी का बता रहा हूँ कि यूएनएससी में जो है ये जो गिलाड एडन हैं, ये कौन हैं, तो ये इजराइल के एम्बेसडर हैं। कहाँ पर हैं, तो यूएनएससी में हैं।
इन्होंने कहा है, ये मुद्दा उठाया है कि टुडे द काउंसिल यानी कि यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट टेक एक्शन एंड कंडेम्ड ईरान फॉर देयर टेरर। जो ये आतंकवाद उन्होंने किया है इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको कंडेम्ड करना चाहिए। एम्बेसडर ग्लाड एर्डन टोल्ड द बॉडी कॉलिंग ऑन कंट्रीज इम्पोज ऑल पॉसिबल सैंक्शन ऑन ईरान बिफोर इट्स टू लेट। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जितने भी पॉसिबल सैंक्शन हो सकते हैं वो क्या किए जाएं, ईरान पर लगाए जाएं, क्योंकि ईरान ने क्या किया है, डायरेक्टली अटैक किया है इजराइल पर, राइट। वहीं अगर हम लोग ईरान की बात करें तो ईरान का कहना ये है कि द सिक्योरिटी काउंसिल फेल्ड इन इट्स ड्यूटी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ईरान के जो एम्बेसडर हैं आमिर सईदी, इन्होंने ये कहा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो ड्यूटी थी वो इसमें फेल कर गया है, इसलिए हमें अपने सेल्फ डिफेंस के तौर पर हमें क्या करना पड़ा, अटैक करना पड़ा, या जो है इस अटैक हमको करना पड़ा। इन्होंने आगे वही बात ऐड की कि इजराइल के अपेरेंट स्ट्राइक ऑन ईरानियन कॉन्सुलेट, यानी कि जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि सीरिया में दमिश्क में जो है एयर स्ट्राइक की गई थी, उसके ही रिटेलिएशन में ये चीज़ की गई थी, राइट। तो ये कहा किसने, जो ईरान के एम्बेसडर थे उन्होंने कहा यूएनएससी में। अब आइए आगे देखते हैं कि यूएसए का क्या रोल है इसमें। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा यूएस फोर्सेस हेल्प इजराइल शूट डाउन नियरली ऑल द ड्रोन एंड मिसाइल फायर्ड बाय ईरान सैटरडे बट appear to guided the key US ally away from retaliating against Tehran by saying Israel had now shown its strength। तो कहीं ना कहीं यूएसए ने भी क्या है, अब अपने हाथ पीछे खींचने के लिए बात कही है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट का साफ साफ यहाँ कहना है कि इजराइल ने जो अपनी स्ट्रेंथ दिखानी थी वो आपने दिखा ली है। अब आगे आप जो भी ये ईरान के द्वारा हमला हुआ है, भले ही आपने इसको 99% रिटेलिएट कर लिया है, लेकिन अब आगे एस्केलेशन को और मत बढ़ाइएगा और दोबारा अटैक ईरान पर मत करिएगा। द यूएस प्रेसिडेंट सेड ही हैड कॉल्ड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टू रीअफर्म वाशिंगटन्स आयरन क्लैड सपोर्ट फॉर इजराइल। अब यहाँ पर जिनको आयरन क्लैड नहीं मालूम है बता दूं मैं, आयरन क्लैड का मतलब होता है कि एक सुरक्षा ढांचा प्रोवाइड कराना, ठीक है। आयरन क्लैड का मतलब होता है कि एक प्रॉपर कवच प्रोवाइड कराना। तो यूएस प्रेसिडेंट का आगे ये भी कहना है कि बेंजामिन नेतन्याहू को ये अफर्म करना चाहिए, इस चीज़ के लिए श्योरिटी देनी चाहिए वाशिंगटन को, जिन्होंने एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड कराया हुआ है इजराइल को, कि आगे एस्केलेशन नहीं बढ़ेगी, राइट। खैर अब इसमें यूएन चीफ का भी क्या है, एक बयान निकल के आया है। यूनाइटेड नेशन की जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्या कहा, स्पीकिंग टू अ मीटिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टोल्ड मेंबर स्टेट दैट द यूएन चार्टर बार द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ एनी स्टेट एज ही कंडेम्ड ईरान अटैक ऑन इजराइल एंड वार्न अगेंस्ट फर्दर एस्केलेशन। यानी कि एंटोनियो गुटेरस जो कि यूएन चीफ हैं, इन्होंने कहा है कि मेंबर स्टेट, जो यूएन के मेंबर स्टेट हैं जिन्होंने चार्टर को साइन कर रखा है, तो किसी भी प्रकार का इस तरीके से अटैक करना क्या है, ये गलत है और ये वर्ल्ड पीस के लिए भी क्या है, अच्छा नहीं है। तो इसी चीज़ की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि इन मुद्दों को बैठकर सुलझाया जाना चाहिए। भारत की बात करें तो भारत ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था, जहां पर भारत ने ये कहा था कि हमें इस रास्ते को छोड़ करके डिप्लोमेसी के रास्ते पर जाना चाहिए और डिप्लोमेसी के थ्रू ही क्या है, चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो फिलहाल अभी तक का घटनाक्रम ये था। अब आगे इजराइल वापस अटैक करता है या नहीं करता है, वो सारी चीज़ों के बारे में अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं उसको लेकर के एक नया वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आता है अगर तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ऐसा करने से पहली बात तो यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड करता है और लोगों को, ठीक है। और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा, जो भी मैं अपना समय इसमें देता हूँ उन चीज़ों के लिए। बहरहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग।